नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज एक नया अमल लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो वजीफ़ा है, आज का जो अमल है, उन भाइयों के लिए है जिनका हमेशा ये शिकवा रहता है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे मामलात सीधे नहीं हो रहे, हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है, कोई ना कोई गम रहता है, हमारे घरेलू मामलात उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, कारोबार में बरकत नहीं है। ऐसे हज़रात के लिए एक बहुत प्यारा सा अमल लेकर आया हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, जो हमेशा हर वीडियो में आप दोस्तों के यहाँ गुजारिश करता हूँ, हमेशा मेरी एक इल्तमास होती है कि तमाम मुसलमान भाई जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि खुदारा नमाज की पाबंदी करें। जब आप नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी आमाल की वजह से हमारे ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो अल्लाह उसका रास्ता भी थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद ज़रूर निकाल देते हैं। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान कभी परेशान नहीं होता। दुनियावी मामलात की वजह से अगर उसके ऊपर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वो अंदरूनी तौर पे उसका दिल मुतमईन रहता है कि अल्लाह मुझे इस मामले से ज़रूर निकालेंगे। तो बहरहाल प्यारे दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करें। सबसे पहले आपने नमाज शुरू करनी है। जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते, वो इस वजीफ़े को अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई भी मामला है उनका, कोई भी परेशानी है, तो अव्वल जो है नमाज की पाबंदी करें, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें, फिर आप इस अमल को, इस वजीफ़े को करें। अमल कौन सा है, कौन सा वजीफ़ा है, उसकी पढ़ने की तरतीब आपको बता देता हूँ। किस दिन से पढ़ना है, तरतीब क्या है पढ़ने की। वक़्त, दिन जो भी हो, जिस दिन को भी आप पढ़ना शुरू करें, कोई मसला नहीं है। जब इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, आप पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज पाक के अंदर, नमाज के अंदर जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वही दुरूद पाक पढ़ना है आपने। जब भी आपको कोई परेशानी है, जब भी आपको कोई मसला है, तो आप 100 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ें, फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे, और जो भी आपकी परेशानी होगी, आपका गम होगा, कोई भी मसला होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने की बहुत बड़ी फ़जीलत है, एक बहुत बड़ी इबादत है दुरूद पाक पढ़ना। जो मुसलमान, जो मेरा भाई किसी भी परेशानी में मुब्तला है, तजर्बे के तौर पे आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानियां दूर फरमा देंगे।
پیارے دوستو، آج کا یہ عمل تھا، آپ دوستوں تک پہنچانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھ کر دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے معاملات کو ضرور حل فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔